हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम आज आपको पढ़ाएंगे आधुनिक इतिहास से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं होगा जो इस क्लास से आपके क्वेश्चन ना आए। आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं और इस क्लास से मिलने वाले हैं। अब जहाँ भी आपके आधुनिक इतिहास लिखा होगा उस क्लास में इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस क्लास का महत्व आपके लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिएगा और देखिएगा इसमें आपको कितने क्वेश्चन आते थे और इसमें कितने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपको पढ़ाना ही उद्देश्य है, ऐसी चीज़ पढ़ाना हमारा उद्देश्य है जो आपके पेपर में आपको नंबर दिलाए। तो इसलिए हमारी क्लास में आप ज़रूर जुड़ें और पूरी क्लास को देखा कीजिए, जिससे आपको ये पता चले कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको पेपर में मिले। पढ़ना मूल उद्देश्य नहीं होता है, जो पढ़ो वो पेपर में आना चाहिए, ये आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो बस वही क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक इतिहास की आपके लिए क्लास रहेगी और एक ऐसी क्लास जो आपके निश्चित एक नंबर आपको दिलाएगी। जिस भी वनडे एग्जाम में भी जाएंगे, अगर वहाँ इतिहास का चैप्टर होगा तो आपके लिए ये क्लास एक नंबर वाली क्लास होने वाली है। तो हमारे साथ में बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा और देखिएगा कि इसमें कितने बेहतरीन क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है और उस क्वेश्चन का लेवल आपको क्या दिख रहा है, पहला क्वेश्चन। और इसमें देखिए ये कितने एग्जामों में पूछा गया है। लगातार ये आपके एग्जामों में, हर वनडे एग्जामों में समथिंग ये पूछा जा चुका है। अब ये एग्जामों में इतनी बार पूछा गया है और ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ से प्रस्तुत किया था। तो जो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह क्रिया विधि है, सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ किया गया था। कितनी बार ये क्वेश्चन आया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था, और आपका करेक्ट आंसर हो जाता है चंपारण। कितनी बार, एक नहीं, दो नहीं, दो चार नहीं, 10 से अधिक बार ये क्वेश्चन आया है कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका चंपारण इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष या किस सन में ये स्टार्ट किया गया था, ये आपका 1917 में स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह चंपारण से सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था 1917 से। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। किसके द्वारा गोली से मारा गया था, ये आपका क्वेश्चन है। सैंडर्स आप लोगों ने देखा होगा कि उसको गोली से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो किसके द्वारा गोली मारी गई थी, वो हमारे थे भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी कब हुई, ये सभी को पता है कि उनको फांसी 23 मार्च को हुई थी। 23 मार्च 1931 उस डेट को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, मानो तो हमारे रियल हीरो हैं भगत सिंह, जिन्होंने युवकों के जो खून और जो जज्बात होते हैं उनमें एक उत्साह की लहर दोहराने का काम किया था भगत सिंह ने। आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ साथियों, और देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और इन्हीं के द्वारा एक और कहा गया था, नारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हीं के याद में हम लोग साथियों 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस साथियों, पराक्रम दिवस मनाते हैं हम लोग 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस की याद में इन्होंने ही
1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में की थी। इन्हीं के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता भी की गई थी, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की। तो ये एक क्वेश्चन, दो और ये 3 क्वेश्चन, और ये यहाँ जय हिंद और तुम मुझे खून दो, ये 5 क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से हमेशा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन्होंने 1939 में एक नई पार्टी बनाई जिसका क्या नाम रखा था? फॉरवर्ड ब्लॉक। इस नाम को भी आप लोग जरूर याद कर लेना कि इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा था फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? आप लोगों ने देखा होगा कि ये कब किया गया था। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान का जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था वो किस दिन को स्वीकार किया गया था, किस वर्ष में स्वीकार किया गया था, यही आपका क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर हो जाता है 1940। ऐसे क्वेश्चन आपके लगातार पेपरों में आए हैं, एसएससी या हो या फिर आरआरबी हो, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं और जो आपके बेहतरीन क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। आ जाते हैं आपके 5 नंबर क्वेश्चन पर। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? आप लोगों ने देखा कि भारत जब आज़ाद हुआ था 1946 में के बाद, जब 47 में आज़ाद हुआ, कैबिनेट मिशन आने के बाद 46 में, जब 47 में हम लोगों को आज़ादी मिली, तो उस समय जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे। उनका कहना ये था कि हम ना पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में सम्मिलित होंगे, हम एक अपना स्वयं का एक प्रांत बनाएंगे जिसमें वहाँ का एक राजा होगा, और ऐसे छोटे छोटे प्रांतों में बटा था। तभी तो हमारे जो थे उनको बारदोली सत्याग्रह में जब सम्मिलित हुए थे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्य क्या था? उन्हीं का तो ये कार्य था कि उन्होंने छोटे छोटे प्रांतों को भारत में विलय कर दिया था। तो उसी समय कि ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जब 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था, तो वो कौन सा राज्य था जिससे हम लोग सैनिक के कार्रवाई बलपूर्वक उसको हम लोग भारत में सम्मिलित किए थे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद को हम लोगों ने बलपूर्वक भारत में सम्मिलित किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार आया है, ऐसा नहीं है कि ये केवल एसएससी वगैरह में आया है। यह क्वेश्चन आपको लगातार पेपरों में मिलते रहे हैं मेरे दोस्त। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखो कि देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देश बंधु की जो उपाधि से संबंधित हैं वो है चितरंजन दास। चितरंजन दास से आप हर वनडे एग्जामों में देखते होंगे कि क्वेश्चन मिलता है। कारण क्या है कि जो इनका देश बंधु के उपाधि के नाम से जाने जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चितरंजन दास। आगे चितरंजन दास से और क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1 जनवरी 1923 को उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी जिसमें चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू सम्मिलित थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो भी चितरंजन दास के द्वारा स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज, इतनी बार ये क्वेश्चन आया है कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था।
सीधा क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर के अधिवेशन में की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। इस क्वेश्चन को बार बार मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं पेपरों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। 8 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। 1929 का अधिवेशन था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई लाहौर में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? अच्छा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्तुत किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? 1942। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, लगातार पेपरों में पूछे गए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्तुत किया गया था। तो 1942 में ये चलाया गया था आंदोलन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कभी कभार क्वेश्चन जब घुमाता है आपके लिए साथियों, तो पूछता है कि दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंगापुर से। और ये कब दिया गया था, इस सन को भी आपको याद रखना जरूरी है। तो वो दिया था 1943 में। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से आपको सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। कारण क्या है कि इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिखते हैं और इन चारों से आपको नंबर मिलते हैं। पहला क्या है कि अब्दुल गफ्फार खान ये किस नाम से जाने जाते थे? कई बार पेपर में पूछा गया है कि अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से जाने जाते थे। तो वो जाने जाते थे साथियों श्रीमांत गांधी। श्रीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे अब्दुल गफ्फार खान। आगे आ जाते हैं, अगला देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। ये तो आपको सभी को पता है, इसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये जाने जाते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे आपको दिख रहा होगा 2 ही नाम आपको दिख रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें कोई बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, जो ऑप्शन है उसी के अनुसार सेट कर दो। गांधी जी तो महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 12 नंबर, असहयोग आंदोलन 1920 और 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? क्यों निलंबित किया गया था, यही आपका क्वेश्चन है। और इसमें एक ऐसे इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टेड है इसको रद्द करने का। निलंबित मतलब होता है उसको स्थगित कर दिया गया था। एक असहयोग आंदोलन जब साथियों उठा तो हम लोगों को, भारतीयों को ऐसा लगा कि अब आज़ादी मिलना बिल्कुल संभव है। अब आज़ादी कुछ ही दिन की बात है और हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। इतनी रफ्तार से और इतने अच्छे तरीके से ये आंदोलन चला, हम लोगों को ऐसा लगा कि अब तो आज़ादी मिल ही जाएगी। वो वर्ष कौन सा था साथियों? 1920। जब ये सही चला असहयोग आंदोलन तो एक प्रकार की आंधी सी चली थी हमारे देश में। ऐसा लगा कि मानो अब तो ये आज़ादी मिल ही जाएगी। और उस समय भारतीयों ने अपना दबदबा बनाना चालू कर दिया। और उसी के दौरान क्या होता कि एक ऐसी घटना हुई जिससे गांधी जी बहुत ही प्रभावित हो गए। घटना का मतलब क्या था कि एक पुलिस चौकी थी जिसमें कुछ अंग्रेज के लोग थे और हिंदुस्तानियों ने उसको वहीं जला दिया था, जिसे हम लोग कहते हैं चोरी चोरा घटना। अब चोरी चोरा घटना के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने गांधी जी समझ गए थे कि अब अंग्रेज भड़केंगे और जितनी भी हिंसा वगैरह चल रही है आंदोलन के माध्यम से इसको गोलियों से ये भूंद कर समाप्त कर देंगे। ये उनका विवेक था, उनका दिमाग काम किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये असहयोग आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा
तो बहुत सारी जानें जा सकती है। इसलिए उसने असहयोग आंदोलन को वहीं समाप्त कर दिया चोरी चोरा घटना के बाद। तो क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया, क्यों स्थगित किया गया? तो चोरी चोरा घटना के बाद ये स्थगित कर दिया गया था। इस घटना के बाद में बहुत सारे बड़े नेताओं ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि जब देश इतनी अच्छे तरीके से चल रहा था, आज़ादी लेने के एकदम करीब थे, तब आपने कैसे बंद कर दिया। इसी के बाद में सारे नेताओं ने एक अलग अलग पार्टी बनाई, जैसे इसी 22 के बाद में 1923 में स्वराज पार्टी बनी। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने एक भी कांग्रेस को छोड़ा। तो बहुत सारी घटनाएं इसके बाद में घटी, लेकिन वो गांधी जी का एक अहम फैसला माना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं साथियों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1921, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख लीजिएगा। द्वैध शासन पहले तो ये पता होना चाहिए कब लगा, ये 1919 ये भी पूछा जाता है। तो 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो द्वैध शासन 1919 में आया। ये भी पूछता है कि द्वैध शासन कब लाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। लेकिन ये किस व्यक्ति के द्वारा परिचित में लाया गया था, ये भी आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है कि ये किसके द्वारा लाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चैम्सफोर्ड के द्वारा ये किया गया था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विवादियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। तो वह क्या था? 23 फरवरी था 1946 में। तो किसके द्वारा ये किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये कार्य किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। तो 20 सितंबर 1932 में यरवदा जेल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? आप लोगों ने देखा होगा कि यरवदा जेल में जब गांधी जी बंद थे तो उन्होंने एक अनशन किया था, आमरण अनशन। तो वो किसके विरोध में किया था, ये ही क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रेस में मैकडोनाल्ड के जो सांप्रदायिक पंचाल थे उसी के विद्रोह में ये किया गया था। कौन सा अनशन था? आमरण अनशन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको जब मिल जाते हैं तो आप वहाँ बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इस हमारी जो क्लास है इसको पूरी देखा करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में वीडियो पहुंच सके, हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करो। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि एक दो पेज इधर उधर हो गया है। क्या कह रहा है कि वर्ष 1929 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल वो माना जाता है, और वो कहां पे किया गया था? आप लोगों ने देखा होगा, वो अमृतसर में स्थित है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये डेट भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये कहाँ पर हुआ ये भी आपके लिए अति इम्पोर्टेंट है, अमृतसर में हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? कहने का मतलब ये है कि जो नमक सत्याग्रह है वो किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो नमक का सत्याग्रह है किस
ईस्वी से प्रारंभ हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको इजी तरीके से हो जाते हैं 1930 से। नमक का जो सत्याग्रह है आप लोगों ने 1930 से प्रस्तुत किया था डांडी मार्च से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। मैंने पहले ही इस क्वेश्चन को कराया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी और ये किसके कारण दी गई थी ये आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आगे ए ऑप्शन को कि वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी बिना मुकदमे के, बिना दोष सिद्धि के, बिना न्याय विधि से किसी भी व्यक्ति को कैद करने के लिए कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। किस एक्ट के तहत ये दिया गया था कि कोई भी अगर मुकदमा नहीं है आप पे, कोई भी दोष सिद्धि नहीं है, फिर भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो कौन सा एक्ट आया था, सभी को पता है कि 1919 में रोलेट एक्ट आया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि अंग्रेजों के द्वारा ये कहा गया था कि किसी भी अगर व्यक्ति पे आपको संदेह है तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हो बिना मुकदमे के, बिना दोष सिद्धि के आप उसे अपने गिरफ्त में ले सकते हो, यही इसका कहना था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये आपका। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था वो किससे संबंधित था। कहते नहीं कि धड़कन है ऐसे क्वेश्चन, आधुनिक इतिहास की धड़कन है ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपके पेपर में मिलते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो आपको ये डेट भी बतानी पड़ती है कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब ये किससे संबंधित था ये भी आपको तो जानना है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित थे। तो उस समय 1930 और 31 के आसपास क्या चल रहा था, अगर आपको पता हो जाएगा तो आप करने में आसान हो जाओगे। क्या उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था? उस समय तो नहीं था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। खिलाफत असहयोग आंदोलन आप लोगों ने पता ही होगा कि असहयोग आंदोलन कब चला था, 1919 में चला। रोलेट एक्ट 1919 में चला। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय 1930 में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित ये समझौता था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझो कि क्वेश्चन आपको फंसाएगा कहाँ। इस क्वेश्चन में आप फंसोगे, कारण क्या है कि अगर जल्दबाजी में करोगे इस क्वेश्चन को तो गलत करके आओगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, ये देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या फिर गवर्नर जनरल कौन थे? फंसने का कारण क्या है आप में? देखिए क्या है, आपको ये नहीं लगाना है कि यहाँ सी राजगोपालाचारी लगाना है। अगर वो पूछता है कि भारतीय कौन थे तब आप इस पर लगाते, वरना आपको लगाना है कि लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन।
लॉर्ड माउंटबेटन पर आपको टिक करना है। और जब भी ये पूछे था कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आप लगाओगे श्री राजगोपालाचारी। तो इन दोनों में अगर डाउट रहेगा तो कंफर्म करोगे। अगर भारतीय पूछेगा तो श्री राजगोपालाचारी लगाओगे, और सिर्फ स्वतंत्रता के बाद में भारत के गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन लगाओगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। और एक ऐसी क्लास है जो आपके ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिससे इस क्लास से आपके क्वेश्चन ना आए। तो इसलिए इस क्लास की अहमियत को जरूर समझना मेरे साथियों। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देखेंगे, इस क्लास की अहमियत को समझेंगे कि इस क्लास से क्वेश्चन आएंगे, फिर आप कहोगे कि ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़े नहीं। पढ़ना आपको है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? सीधा क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार भारत के संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, तो वो कब की गई थी, यही आपको क्वेश्चन के द्वारा कह रहा है और बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिनियम 1935 का अधिनियम था। आगे चलते हैं। अब देखिए 19 कितनी बार ये क्वेश्चन आया है 20, और आप इस पर कितनी बार इंपॉर्टेंट लगाओगे मैं बता भी नहीं सकता। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे ये सभी को पता है। तो वो कौन थे यही तो आपको बताना है कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। तो नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। जो कब हुआ था साथियों? 1925 में ये हुआ था। 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई और इसके जो नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देश, राज्य या फिर नियंत्रण जन संघर्ष चलाने के विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी की सत्याग्रह करने की इजाज़त दी, तो वह किसको दी थी? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल को दी थी। आगे आते हैं। देखिए यहाँ कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। जलियांवाला बाग दिया हुआ है, राष्ट्रपति दिया हुआ है, इस क्लास में क्रिप्स मिशन दिया हुआ है। मतलब अद्भुत क्लास ये आपके लिए होने वाली है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर, निम्नलिखित आंदोलनों में किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? पहली बार में भूख हड़ताल की महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और ये कब किया गया था और वही आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्या हो जाए आपका आप लोगों ने देखा होगा 1918 में खेड़ा का इन्होंने एक सत्याग्रह किया था। 1918 का अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि जलिया बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था वो किसके कहने पे दिया गया था? तो 26 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था, और ऑप्शन सी RH डायर को। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। आप लोग इसका आंसर दीजिए कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? क्वेश्चन सीधा आता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? अगर आप थोड़ा भी अगर आपके पास अगर अच्छी नॉलेज होगी तो आप इसका आंसर दे पाओगे। ये मुझे पता है कि आप इसका आंसर एक करेक्ट दोगे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो किसने कहा था ये आपको पता है,
सीधा बता दो ना कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। किसके साथियों? राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी क्लास रहेगी, आप आराम से क्वेश्चन को टेक करोगे, खुद से भी टेक करने का आपके पास मौका होता है। क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, ऑप्शन भी आपके सामने होते हैं। आप खुद से भी क्वेश्चनों को पहले से प्रयास कर लिया करो कि इसका आंसर यही होगा, तो इससे आपकी नॉलेज और इंक्रीज हो जाएगी। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण क्या था। फिर आप सोचोगे कि मैंने तो ये पढ़ा था कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया, ये मैंने पढ़ा था कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया। बस इतना आपके पास में इतनी ही नॉलेज होगी कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, लेकिन ये आया, वो उसने क्या किया, असफल क्यों हुआ, इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो असफल क्यों हुआ, यही आपसे पूछ रहा है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ऑप्शन डी हो जाएगा कि क्रिप्स मिशन का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो कौन थे? आप लोगों ने देखा होगा जब आज़ादी हुई थी तो 42-43 से आज़ादी तक एक ही व्यक्ति अध्यक्ष था, क्योंकि अधिवेशन ही नहीं हुए तो अध्यक्ष एक ही व्यक्ति बना रहा था, वो थे अबुल कलाम आज़ाद। सबसे ज़्यादा अध्यक्ष नहीं थे, क्योंकि 42-43 के बाद ना ही अधिवेशन हुए और ये आज़ादी तक यही बने रहे थे, तो सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल इन्हीं का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 30 नंबर पर आते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। आप लोगों ने देखा जब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे। कहाँ थे यही आपका बताना है। आपके पास में 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप खुद से भी इसका आंसर दे सकते हैं अपने मन में। तो उस समय गांधी जी थे कोलकाता में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ना नई दिल्ली होगा ना फिर सेवाग्राम होगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक ऐसा क्वेश्चन जो हर व्यक्ति को जानना जरूरी है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। ये किस योजना के तहत हुआ था? फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? किस योजना के तहत होता? किसी अपने मन में अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा तो बहुत ही अच्छा है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, माउंट बेटन योजना। आप लोगों ने देखा होगा या आपको पता भी होगा कि जब विभाजन हुआ तो उस समय एक माउंट बेटन योजना आई थी। कब सन था साथियों? 3 जून 1947। इस डेट को एक योजना आई थी जिसे हम लोगों ने कहा था माउंट बेटन योजना। उसी के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माउंट बेटन योजना 1947, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी?
महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी था और वो सन था 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि वह कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यहाँ आपको फिर वही चीज़ आपको कन्फ्यूजन करेगी कि वह कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब यहाँ आप उसको समझ जाओगे। यहाँ क्या कह रहा है, देखिए वह कौन सा भारतीय, इस शब्द को पकड़ो कि वह कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर बना, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। अगर यहाँ भारतीय नहीं लगा था तो फिर आपका हो जाता माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन वहाँ इसने यहाँ पर भारतीय शब्द को लगा दिया है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 पे, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपके पेपर में आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सभी को पता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सीधा पेपर में आता है कि सरदार वल्लभ भाई को जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 36 नंबर, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए कि महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, एक ही गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था, मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये गोलमेज सम्मेलन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय कौन थे बहुत कम बच्चों को पता होगा, लेकिन उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। आगे चलते हैं, शब्दों को याद कर लो। जैसे कुछ पूछे जाते, जैसे यहाँ पूछ लिया कि असहयोग आंदोलन कि जब स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? आप लोगों को पता है कि ये असहयोग आंदोलन आपका चला था 1920 में। 1920 में चला, तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब 1900 बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय वायसराय कौन थे? उस समय थे करजन। ये भी पूछा जा सकता है। 1942 वाला पूछा जा सकता है, उस समय कौन थे? तो लेन-लिथ-गो थे। ठीक है, लेन-लिथ-गो थे, ये भी आपको याद करना है कि लेन-लिथ-गो थे। और क्या पूछा जा सकता है? बस यही दो सारे चीज़ें पूछी जाती हैं आपके पेपरों में कि उस समय वायसराय कौन थे, क्योंकि एक प्रमुख घटनाएं हैं, तो प्रमुख घटनाओं के समय वायसराय पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। तो आपके सामने कौन है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाहर, चित्तरंजन, सरदार या फिर मोतीलाल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको करेक्ट आंसर को यहाँ पे फट से आंसर लगाना है। तो चित्तरंजन दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियन किसके द्वारा ये पुस्तक रचित थी? तो चित्तरंजन दास के द्वारा लिखी गई थी। चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्लास कैसी लग रही है साथियों? कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। क्लास को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं चैनल पर हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल जो डायर की हत्या किसने की थी? किसने की थी, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
आपका 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 40 नंबर आपके इतनी बार क्वेश्चन आया है, इस पर लगभग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। 40, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अब इसमें आपको डाउट रहेगा, कारण क्या, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लो। डाउट अगर होगा ना तो क्वेश्चन को गलत करके आओगे। यहाँ तो ऑप्शन उसने ऐसे बना दिया है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, लेकिन अगर ऑप्शन मैं बनाता तो इसको और सटीक बनाता, और जब मैं सटीक बनाता तो आप गलती निश्चित करते। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। साइमन कमीशन भारत कब आया, इस शब्द को पढ़ो। भारत आगमन किस वर्ष हुआ? इस शब्द को आप लोगों ने पढ़ा कि भारत आगमन किस वर्ष हुआ, तो आप लोगों को ये पता है कि साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। लेकिन अगर 1927 होता तब आप कंफ्यूजन में होते, तब आप अगर भारत नहीं देखते तो आप गलती करते, क्योंकि 1927 में साइमन कमीशन बनकर तैयार हो गया था। भारत अगर आया ये 1928 में, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है कि बनकर कब तैयार हुआ। 1927 में भारत कब आया, तो ये आया था 1928 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ जरूर याद कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 41 नंबर। इकतालीस नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? ये आप क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1921 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ से और भी बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ से मतलब जितनी आप इसके डीप जाते जाओगे क्लास के अंत में बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने आती जाएगी। आप क्लास को अगर पूरा नहीं देखोगे तो आप अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज को खो दोगे, इसलिए क्लास को पूरा देखना है आपको। 1942 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको बताना कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलते हैं 43 नंबर पर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत ही अच्छी लाइन, और सबके दिलों पर ये लाइन राज करती आज भी, और आने वाले समय में भी ये लाइन आपके ऊर्जा का काम करती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल, मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर, देश बंधु के नाम से, यह आपने पहले पढ़ लिया था, चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, 46 नंबर पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब देखिए क्रमानुसार जब होता है तो आप कंफ्यूजन में होते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जानकारी आपको यहीं से मिलती है। कारण क्या है कि 4 ऑप्शन होते हैं और चारों को सेट करना होता है, और जब आप चारों को सेट करोगे तो आपके एक क्वेश्चन से 4 आंसर निकल कर आएंगे, और जब 4 आंसर आपके सामने निकल कर आएंगे तो आपका कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने एक ही क्वेश्चन से आपने 4 आंसर को टेक कर लिया। जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखो तो उसको जरूर पढ़ो कि एक क्वेश्चन पढ़ना है और 4 आंसर आपको ले लेना है। देखिए कैसे आपको करना है, यहाँ आपको क्रम सजाना है और इस ऑप्शन के जरिए आपको फिलिप कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, पूना पहले जो आपको याद है वो कर लीजिए।
गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था साथियों? ये हुआ था 1931 में। आप केवल डेट याद करो। गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932, साइमन कमीशन का भारत आगमन की बात कर रहा है 1928। ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन, आपको पता ही है ये कब चलाया गया था? असहयोग आंदोलन 1920। ये चारों डेट आप याद कर ली तो 4 क्वेश्चन आपको और 4 के आंसर आपको ऐसे मिल गए, और ये जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर तो आपको वैसे ही मिल गया बिना कुछ किए ही। 4 आपने यहाँ हल की और 5वां आप लोगों ने यहाँ हल कर दिया। ऑप्शन बी। पहला ये सन आया, दूसरे में साइमन कमीशन 20 के बाद 1928 आया, फिर 31 आएगा, फिर 32 आएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? देखिए क्वेश्चन को कि दांडी यात्रा, पहले तो ये पता होनी चाहिए कि दांडी यात्रा कब चलाई गई। तो ये 6 अप्रैल से चलाई गई थी 1930 से। ठीक है, 1930 से चलाई गई थी 6 अप्रैल से। ठीक है, तो पहले ये डेट आपको याद होनी चाहिए थी। उसके बाद में दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी दूरी तय करने के बाद करके नमक कानून का विरोध किया था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 385 किलोमीटर किमी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये किस कानून को काला कानून कहा था, यही आपको बताना है। तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। सभी को इसका आंसर पता है कि काला कानून किस एक्ट को कहते हैं हम लोग? रॉलेट एक्ट को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के कौन शामिल थे? सीधा क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह आप लोगों ने देखा होगा, ये 1917 में चलाया गया। पहला क्वेश्चन भी यही था और ये प्रथम सत्याग्रह था गांधी जी का। और इनके साथ में कौन सम्मिलित थे, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद इसमें सम्मिलित थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन आज़ादी हिंद फौज IAN से संबंधित नहीं है? तो आपको फट से इसका आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपको मैंने बताया है किसके द्वारा की गई है। पहले तो मैंने ये बताया है, आप मन में इसका आंसर निश्चित कर ले होंगे कि ये 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना आगे मैंने बता दिया था किसके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा ये की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ, यही पूछ रहा है। और आपका हुआ था बम्बई 1918 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 क्वेश्चन आपके करा देते हैं इस आज की क्लास में।
7 8 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद में क्लास को होल्ड करेंगे। उसके आगे वाले जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कल कराएंगे। तो आइए 7 8 क्वेश्चन और आपको कराते हैं। प्लीज़ क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आगे क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 53 नंबर पर आते हैं। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता था? सीधा क्वेश्चन पूछता है कि लाल कुर्ती दल के नाम से किसे जाना जाता था, ये भी पूछ सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 53 नंबर में ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगारों को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं साथियों, और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गए, इसका मुख्य कारण क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विभाजन पर सहमत क्यों हो गए। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन पर हम लोग सहमत क्यों हो गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? सभी को पता है, इसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि से ये सम्मानित किए गए थे, और इन्होंने 1929 में जब रोलक एक्ट के बाद में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके बाद में इन्होंने वो उपाधि लौटा दी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कहाँ थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस के सचिव थे, या कांग्रेस के सदस्य नहीं थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आज़ादी के समय वो क्या थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर पर चलते हैं साथियों। क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर को देखते हैं। वह कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? वह कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी पुस्तक है, लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू। ये पुस्तक जरूर याद कर लो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन 59 कि नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया, या इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, डॉक्टर अंसारी के द्वारा ये किया गया था। अगला देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया है 60 नंबर। कितनी बार ये क्वेश्चन आया है 60 नंबर यहाँ आपको दिख रहा है। तो 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? अब इससे आप लोगों ने कितनी, इस क्वेश्चन से आप लोगों ने कितनी क्वेश्चन को पहले समझा है ये समझो कि ये 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई किसके द्वारा की गई? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। इतना तो आपको 3-4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मिल गए, लेकिन ये कहाँ पर की गई थी यही आपको बताना है। ये कहाँ पर किया गया था यही आपको बताना, इलाहाबाद से ये किया गया था। तो ये रही आपके यहाँ टॉप 60 क्वेश्चन,
और आगे के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये अगली सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे की क्लास आपको फिर मिलेगी इसी टॉपिक पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी। और वीडियो को शेयर करें, क्लास को, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें क्लास को। फिर हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, नए क्लास के साथ में। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा अच्छी तरीके से, मजबूत तरीके से। ऐसी क्लास को पढ़ोगे तो निश्चित आप 1-2 क्वेश्चन करके आओगे एक ही क्लास से। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।